पाकिस्तान में इस दौर में अंडरवर्ल्ड का राज हो जाएगा या फिर पाकिस्तान में इसी दौर में अंडरवर्ल्ड का खात्मा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों कर रही हूँ। ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि इस वक्त अमीर बलाच का जो कत्ल हुआ है, जैसे उससे पहले उसके बाप का और उसके दादा का कत्ल हुआ और इस केस को निपटा दिया गया, सियासी पुष्टपनाही हासिल थी और अब तक जो है वो ये कत्ल करने वालों को सज़ा नहीं दी जा सकी और अब उनका बेटा अमीर बलाच जो है वो इस कत्ल की नज़र हो गया, तो ये अगली 10 नस्लों तक भी चलता रहेगा। इस वक्त पंजाब पुलिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर इन्वेस्टिगेशन साफ और शफाफ ना हुई, जैसे कि सीआईए के जो है वो डीआईजी चेंज कर दिए गए हैं, कैप्टन लियाकत, जिनकी जो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, लेकिन अभी जो है वो यहाँ पर चेंजिंग आ गई है। तो अगर ये सियासी पुष्टपनाही जो है वो हासिल हुई कातिलों को, तो फिर अंडरवर्ल्ड का राज पाकिस्तान में अगले 50 सालों में भी कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा, जैसे पिछले जो है वो 76 सालों में कोई ख़त्म नहीं कर पाया। और ये जो दुश्मनी है ये नस्ल दर नस्ल इसी तरह परवान चढ़ती रहेगी और अगली 10 नस्लें भी जो है वो अमीर बलाच की इस चीज़ को जो है वो भुगतती रहेंगी, क्योंकि अभी अमीर बलाच के बेटे और जाहिर है कि उसके भाई भी मौजूद हैं। और ये कत्ल अगर इसी तरीके से जो है ये इस चीज़ का यहाँ पर फैसला सही मायने में ना किया गया और जो है वो कैफरे किरदार तक जो है वो कातिलों को ना पहुंचाया गया, तो फिर अंडरवर्ल्ड को आप यहाँ पर पनपने में नहीं रोक सकते। और आपको पता है कि अंडरवर्ल्ड को जो है वो सियासी पुष्टपनाही हासिल होती है और किसी भी मामले पे डीआईजी, आईजीज और ये सब लोग जो है वो चेंज करने में ये बड़ी तेज़ी और महारत रखते हैं। तो यहाँ पर अगर सिलसिला यही चलता रहा तो सूरत हाल जो है वो आगे जाके बड़ी परेशान कुन और हैरान कुन तब्दीली के साथ आपके सामने आएगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मेरे पिछले व्लॉग्स में भी आपने सुना होगा कि मैंने अमीर बलाच के हवाले से जो है वो एक व्लॉग किया था कि उसको इंसाफ नहीं दिया जाएगा और ये 109 के पर्चे में जो है इसको कन्वर्ट करके मुशावरत के पर्चे में जैसे उसके दादा और बाप के साथ किया गया था, इसी तरह उसके साथ भी जो है वो होगा और सिलसिला जो है वो यूं ही चलता रहेगा। ये अगले 10 नस्लें तक जो है वो अगर ये दुश्मनी चलती रही तो कभी भी शायद जो है वो कातिलों को सज़ा नहीं होगी और ना ही जो है वो इसमें पकड़े जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि आप जितने मर्जी अच्छे हों, अमीर बलाच के हवाले से जो ये बात की जाती है कि वो बहुत अच्छा इंसान था, वो इस दुश्मनी को ख़त्म करना चाहता था, एक पढ़ा लिखा इंसान था, सारी ज़िंदगी बाहर रहा। लेकिन आप ये देखें कि अगर आप जितने मर्जी अच्छे हों, लेकिन जिसने आपको बुरा समझना है ना, वो आपको अच्छा नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ पे नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन नहीं हो सकता। इसलिए जो आपको बुरा समझते हैं, जो आपको पसंद नहीं करते, उन्होंने आपको पसंद नहीं करना। तो यहाँ पे सूरत हाल अंडरवर्ल्ड की है और इस वक्त में अगर अंडरवर्ल्ड ने जो है वो अपना पंजे पाकिस्तान में गाड़ लिए तो फिर शायद अगली सदियों तक जो है वो आप इस अंडरवर्ल्ड को ख़त्म करने में नाकाम रहेंगे।